नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बेबी डॉज आपकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई, लेकिन अभी भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे, यानी अभी भी झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ बोलना उनकी देखिए मजबूरी हो गई है। क्या झूठ बोल रहे हैं आपको डिटेल में बताता हूं। और बिटगट में कल शाम को वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि उनसे हमें क्या पूछना है, आप एक बार जरा सजेस्ट तो कीजिए। देखिए प्रॉब्लम्स तो सबकी एक जैसी हैं, जो आपकी प्रॉब्लम होगी वही मेरी भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कुछ अलग नहीं है। वही टोकन आपने लिया है, वही टोकन मैंने लिया है। तो लेकिन फिर भी अपनी कम्युनिटी से कंसर्न करना चाहिए कि आखिर भाई क्या चीज़ हमें उनसे डिटेल में पूछनी चाहिए। तो मेरे भाई आपको खुद को नहीं पता कि हमें क्या पूछना है। मेरे पास मैक्सिमम जो कमेंट हैं वो ये है कि सर हमें ब्लॉक कर दिया। भाई ब्लॉक कर दिया, ये कोई पूछने के लिए कमेंट नहीं है कि साहब हम उनसे ये पूछे कि भाई आपने क्यों ब्लॉक कर दिया। ये तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, काम खत्म हो गया। भाई ये नहीं, आपको देखिए विड्रॉल से संबंधित कोई परेशानी है, बर्निंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या बर्निंग आप कैसे चाहते हैं, कितना चाहते हैं, स्टेकिंग के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। एक्सचेंज लिस्टिंग कम है, ज़्यादा है, क्यों नहीं हो रही है, कब तक होगी, और सप्लाई से रिलेटेड कुछ, ये मेरे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको कुछ पूछना है तो बताइए। इनमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो फिर ये हम बिटगट से भी उसी हिसाब से पूछते हैं जैसे बेबी डॉज से हमने पूछताछ की, और कहीं ना कहीं उसमें रिजल्ट भी मिलना शुरू हुआ। बेशक वो कोशिश कर रहे हैं झूठ बोलने की, लेकिन फिर भी बिटगट में भी बहुत कुछ गलत चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसमें भी गलत चल रहा है। ये भी फंड को अनाप शनाप इधर से उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग के पास भी देखिए बिटगट है, तो इसलिए आप भी सोच कर बताइए कि आखिर हम बिटगट से क्या पूछें, डिटेल में क्या पूछें। कुछ मैंने आपको टॉपिक्स दिए, कुछ हिंट्स दिए हैं, क्या इनसे रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं बेबी डॉज पर का आखिर क्या हुआ। एक जो अपडेट हुआ वो तो ये हुआ कि देखिए जो हम अपना कैंपेन चला रहे थे 840 या 420 क्वाड्रिलियन क्या है, उस पर सफाई आई है कि साहब 420 क्वाड्रिलियन ही टोटल सप्लाई है। तो भाई 420 कैसे है उनको भी नहीं पता। जो कंफ्यूज कर रहा है तो उसको भी नहीं पता इसका मतलब। या अगर उनको पता होता तो वो क्लियर बोलते ना। लेकिन क्या है, वो भी गोल गोल घुमा घुमा के, यानी जैसे पृथ्वी गोल होती है ना, वैसे घुमा घुमा के दे रहा है, और ये सोचते हैं कि सामने वाला बेवकूफ है। तो भाई कहीं ना कहीं बेबी डॉज में ये तो गड़बड़ है, और ये चलती रहेगी, और ये तब तक चलेगी जब तक इथेरियम पर टोटल सप्लाई जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी। अब चाहे आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इथेरियम पर जब तक टोटल सप्लाई आपकी, यानी अब कितनी बची है, और लगभग 90 क्वाड्रिलियन इथेरियम पर और बची है। तो जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये भसड़ चलती रहेगी। अब आप चाहे कितना भी पूछ लो, क्यों? क्योंकि इनके पास भी वो जवाब है ही नहीं, और इनके पास अब कोई और सॉल्यूशन भी नहीं है। अब आप ये कहो कि इनके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं। सॉल्यूशन अब यही है कि जो 90 क्वाड्रिलियन अब इथेरियम पर सप्लाई और बाकी है, जब ये भी बर्न हो जाएगी उसके बाद सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। केवल फिर बीएससी पर स्कैन पर ही रह जाएगा कितना, केवल 420 क्वाड्रिलियन, यानी बीएनबी चेन पर। तो तब जाके मामला एक तरफा हो जाएगा। अभी तो ये दो तरफा रहेगा, और कब तक रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। तो अब इन्होंने जो जवाब दिया वो वही दिया कि भाई 420 क्वाड्रिलियन है। आप चाहे कॉइन मार्केट कैप पर चेक कर लो या कॉइन गीको पर चेक कर लो। क्यों चेक कर ले भाई, हमें दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं हम तो वो पूछेंगे ना। हम कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको पर क्यों देखें, वहां तो आपने एक ही सप्लाई दे रखी है। लेकिन यहां जो आपने जो ब्रिज का पंगा डाल रखा है वो कहीं ना कहीं आपने कंफ्यूज करने के लिए डाल रखा है। अब ब्रिज का इन्होंने एक एग्जांपल देके समझाया, वो ये कि जैसे उन्होंने बोला कि भाई अगर आप 10 बिलियन टोकन इथेरियम पर खरीदते हो तो ब्रिज पर आपको बीएनबी से 10 बिलियन टोकन स्टेकिंग पे कर लगाने पड़ेंगे, यानी उनको आपको स्टेक करना पड़ेगा। अगर आप 10 बिलियन बीएनबी पर खरीदते हो तो इथेरियम से 10 बिलियन आपको स्टेक करना पड़ेगा ब्रिज पर। तो भाई ये क्यों, ये बसूड़ी पाली क्यों भाई? सीधी सी बात है। उधर आप पहले जो आपने ट्वीट डिलीट किया उसमें बोला कि भाई इथेरियम बहुत ही डिसेंट्रलाइज हो प्लेटफॉर्म रहेगा, वहां ज्यादा एक्टिव यूजर हैं, वहां ज्यादा यूज होगा, आगे बीएनबी का यूज नहीं होगा, तो इसलिए जो है हमें ये करना पड़ा, 420 क्वाड्रिलियन इथेरियम पे भी रखना पड़ा। आज जो आप जो जवाब दे रहे हैं उसमें बिल्कुल उलट जवाब है। आज आप कह रहे हो कि इथेरियम पे कोई यूजर ही नहीं है, 1.5-2 साल से वहां कुछ हुआ ही नहीं, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, इसलिए हम वहां से बर्न करके कहानी खत्म कर रहे हैं। क्या सही है भाई, ये जो आप बोल रहे हो अब, या जो आपने ट्वीट डिलीट किया था वो क्या सही बोला?
तो कहीं ना कहीं सारा मामला जो घूम के आ जाता है वो वहीं पर आ जाता है कि बेबी डॉज डेवलपर्स को भी नहीं पता कि हमें अब आंसर देना क्या है। अब सॉल्यूशन सिर्फ एक है और वो मैंने सॉल्यूशन आपको बताया कि इथेरियम पर अभी भी 90 क्वाड्रिलियन माल बाकी है। ये जब तक बर्न नहीं होगा तब तक ये जो वसूड़ी है, जो फैला रहता है, ये नहीं सिमटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब आप भी इसी का इंतजार कीजिए कि ये जल्द से जल्द 90 क्वाड्रिलियन को बर्न कर दें। ठीक है, ये मसला यहां सॉल्व हो जाएगा, फिर तो एक तरफा रह जाएगा बीएनबी पर। लेकिन अब ये जो कहते हैं कि सब ये स्टेकिंग यहां करो तो वहां ले लो, वहां स्टेकिंग करो तो यहां ले लो, यानी इथेरियम और बीएनबी के ब्रिज का चक्कर। अब मैं एक चीज पूछता हूं, अगर आपने 150 क्वाड्रिलियन के आसपास बर्न कर दिया इथेरियम पर, पहले 50 क्वाड्रिलियन किया, उसके बाद 100 क्वाड्रिलियन किया, 150 क्वाड्रिलियन आपने एक मोटा अमाउंट लमसम कर दिया, छोटा छोटा छोड़ देते हैं, तो वो 150 क्वाड्रिलियन आपने बीएनबी पर कहां बर्न किया है? भाई उसको भी तो इधर कम करो ना। जब आप यहां ये कह रहे हैं कि 10 बिलियन आप इधर खरीदोगे तो बीएनबी पर स्टेक करना पड़ेगा, बीएनबी पर खरीदोगे तो इथेरियम पे स्टेक करना पड़ेगा, तो इथेरियम पे आपने लगभग 150 क्वाड्रिलियन बर्न कर दिया, तो वो 150 क्वाड्रिलियन बीएनबी पर कहां है? कहां बर्न किया, वो कहां गया? तो ये कुछ नहीं, केवल और केवल मिसलीडिंग चल रही है, कंफ्यूजन चल रहा है और कुछ नहीं। और उसका समाधान अब केवल एक ही है, ये 90 क्वाड्रिलियन जो बचा है, जब तक ये बर्न नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही बसूड़ी पकती रहेगी और ये पकाते रहेंगे और इनके पास कोई जवाब नहीं है जिससे कि आपको संतुष्ट कर सके। लेकिन यह मेन चीज ये है, कम से कम आपको ये तो पता चला कि इनके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है, इनकी अब मजबूरी क्या है। इनकी मजबूरी वही है कि अब ये फंस चुके हैं पूरी तरीके से, इनके पास कोई जवाब नहीं है, सीधा सीधा जिसे कहते हैं ना, वो जवाब नहीं है। तो आप भी आप वेट कीजिए, देखिए अब ये बार बार ये चीज अब पूछनी बेकार है, उसमें कोई फायदा भी नहीं है। क्यों? ये कुछ कर नहीं सकते। अब तो ये ऐसे दो राय पे आके खड़े हो गए कि इनको खुद नहीं पता कि हमें इथेरियम पे जाना है या बीएनबी पे जाना है। अब इनको दिखाई ये दे रहा है कि जो होल्डर ज्यादा है, यानी कि बीएनबी पे होल्डर ज्यादा है, 17.5 लाख से ज्यादा होल्डर हैं, तो इनकी मजबूरी है कि अब हमें इधर जाना ही पड़ेगा बीएनबी की साइड पे, तो इथेरियम को अब मजबूरन खत्म करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर यहां इन्होंने बहुत बड़ा कम्युनिटी को जो एक तरह से धोखा दिया है, कम्युनिटी को एक तरह से अंधेरे में रखा है। इन्होंने सच्चाई नहीं बोली थी, अभी भी नहीं बोल रहे हैं। आप ये कहो कि सच्चाई अभी बोल रहे हैं, अभी भी सच्चाई नहीं बोल रहे हैं, 100% मिसलीडिंग कर रहे हैं। जो भी है देखिए, आप और कुछ हो नहीं सकता, मैंने आपको बहुत क्लियर कट बोल दिया। इनके बस में भी अब कुछ नहीं कि और ज्यादा कुछ कर सके। इनके बस में अब एक ही चीज बची है कि जल्द से जल्द ये इथेरियम को खत्म कर दें, बस यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अब रहेगी ये बात कि भाई इन पे अब एक नया कैंपेन अब शुरू करना पड़ेगा, वो ये कि 150 क्वाड्रिलियन जो आपने इथेरियम पर बर्न की है वो ही बीएनबी पर भी बर्न कीजिए। अगला ट्वीट आप समझ जाइए, कमेंट भी ट्वीट भी, दोनों जगह आपको ये कैंपेन चलाना पड़ेगा, आपको ये आगे आके करना पड़ेगा। अभी तक जो किया उसमें आपको कामयाबी मिली है, कम से कम इनको बोलना पड़ा आके, नहीं ये इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इनको कम्युनिटी की पावर समझ में आ गई। अब आपको अगला जो कदम उठाना है वो वही है कि भाई 150 क्वाड्रिलियन बीएनबी पर भी बर्न करो जो आपने इथेरियम पे करी है, उसमें भी इधर कम करो 150 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन अभी वाला और 50 क्वाड्रिलियन इथेरियम पे जो आपने पहले बर्न किया था, ये 150 क्वाड्रिलियन बीएनबी पर भी बर्न करो, तब जाके हमारा मामला ठीक होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होगा, बर्न 150 क्वाड्रिलियन ऑन बीएनबी चेन। ठीक है, आप भी इसको ट्वीट कीजिए, इनके टेलीग्राम पर जाके कमेंट कीजिए, ये करना पड़ेगा क्योंकि छीनने से हक मिलेगा, अब मांगने से नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मांगने से तो ये मिसलीड ही करते जा रहे हैं, इनके पास और कुछ करने के लिए है भी नहीं है। चलिए ये हो गया, अब आपको शायद ये चीज कंफर्म क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं बाइनेंस लिस्टिंग की बात, कि बाइनेंस लिस्टिंग होगी, बाइनेंस लिस्टिंग होगी। तो देखिए मेरे भाई, ये अब अपना जो दबा हुआ हिसाब किताब है ना, जो ये फंसे हुए हैं, इसको डैमेज कंट्रोल, मैंने आपको कल भी एक वीडियो में कहा था, कल के दोपहर के वीडियो में, कि ये अब डैमेज कंट्रोल करेंगे। हो सकता है कोई एक्सचेंज लिस्टिंग आपके सामने ले आए, हो सकता है कोई बर्निंग आपके सामने ले आए, तो ये क्या है, डैमेज कंट्रोल। इनको भी पता है कि बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, कम्युनिटी को जो है पूरी तरीके से एक तरह से कंफ्यूज हो गई है, तो हो सकता है प्रोजेक्ट पे इंपैक्ट आए, तो उसको देखिए ये कंट्रोल जरूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर बाइनेंस लिस्टिंग हो भी जाती है, अभी आजकल आप देख रहे हैं यूएस बाइनेंस भी कुत्ते को दिखा रहा है, बाइनेंस भी आपको कुत्ते को दिखा रहा है, मैंने आपको दोनों ही अपडेट दिए हुए हैं। तो हो सकता है कि बाइनेंस लिस्टिंग में भी 1% मान लीजिए हो जाए। तो यहां पर अगर बाइनेंस लिस्टिंग होती भी है इस टाइम पर, तो आपको कुछ नहीं मिलना। बाइनेंस लिस्टिंग फ्लो की इनू की तरह फ्लॉप हो जानी है, कंफर्म है।
इसमें कुछ आपको हासिल ज़्यादा नहीं होगा जो आप स्पाइक बेबी डॉज से चाहते हैं, क्योंकि मार्केट के हालात ऐसे हैं ही नहीं। मार्केट आपका बिल्कुल अभी फ्लैट चल रहा है, $27,000 के आसपास BTC चल रहा है। तो इसमें जब तक $30-35,000 के आसपास का मूवमेंट नहीं होता तब तक तो देखिए बेबी डॉज अगर बाइनेंस पे लिस्ट होता है तो उसका कोई इंपैक्ट खास आपको नजर नहीं आएगा। आपने वो चीज फ्लोकिनो में महसूस कर ही ली है, देख ली है। अगर यही फ्लोकिनो एक टाइम पर, अच्छे टाइम पर लिस्ट होता तो एक अच्छा खासा रिटर्न देके जाता, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिला उसमें। और वही हालत यहां बेबी डॉज की भी हो सकती है अगर अभी बाइनेंस पर लिस्ट होता है तो ये थोड़ा सा इन डेवलपर्स को थोड़ा सा भी सोचना चाहिए कि जो लॉस हो रहा है उसको और ज़्यादा ना बढ़ाएं। अगर इन्होंने कहीं जल्दीबाजी में लिस्ट करा दिया बाइनेंस पर तो फिर लॉस ही लॉस है, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत स्पाइक मिलेगा, आप फिर तो वही है कि आपका जो लॉस है वो अपना कवर करो और बेबी डॉज से फिर बाहर आ जाओ। अगर बाइनेंस पे लिस्ट होता है तो उसके बाद फिर ज़्यादा मौका आपको नहीं मिलेगा कि आप अपना लॉस कवर कर सकें। इसलिए अभी तो आप बेबी डॉज, मैंने आपको कल भी कहा था, देखिए अभी होल्ड करना ही बेहतर है। अभी निकलना कोई फायदा नहीं है, कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी एग्जिट करना बेबी डॉज से लॉस लॉस और लॉस ही है। तो बेहतर है थोड़ा सा और होल्ड कर लीजिए, जब इतना झेला है तो थोड़ा सा और सही। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगा जरूर आपको बताएंगे। और बिटगट में जरूर बताइएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं। मैंने आपको कुछ हिंट दिए हैं और बाकी ये जो मिसलीड कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उनके पास और कुछ है भी नहीं करने के लिए। नया कैंपेन आपको मैंने बता दिया कि बर्न 150 क्वाड्रिलियन ऑन BNB चेन, ये कैंपेन हमें चलाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।